एक बार एक नौकरानी बहुत ईमानदारी से एक आदमी के घर काम करती, लेकिन उसका कंजूस मालिक हर वक्त उस पर नजर रखता, कहीं वो कुछ चोरी करके न खा ले। आदमी रोज ताजे ताजे फल खाता, लेकिन कभी उसने नौकरानी को एक भी पीस नहीं दिया। एक दिन आदमी संतरे लेकर आया। जब नौकरानी किचन गई, तो ताजे ताजे संतरे देख उसे खाने को मन हुआ। उसने इधर उधर देखा और एक संतरा छीलकर खाने लगी। तभी अचानक से आदमी वहाँ आ गया। उसने नौकरानी को धड़ाम से थप्पड़ मारा और चिल्लाने लगा, चोर कहीं की, निकल जा मेरे घर से। अचंभे से नौकरानी रोने की बजाय जोर जोर से हंसने लगी। ये देख आदमी हैरान हो गया। फिर नौकरानी बोली, मालिक, इतने साल मैंने ईमानदारी से आपके लिए काम किया और आज एक छोटी सी गलती के लिए आप मुझे इतना बड़ा सजा दे रहे हो। मुझे ये सोचकर हंसी आ रही है, जिस इंसान ने मुझे इतना मारा, पूरा जीवन आधा पेट खाना दिया, मरने के बाद ऊपर वाला उसे कितना बड़ा सजा देगा। एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर चम्मच से मीठा हिस्सा निकाल लिया और बाहरी हिस्से को प्लेट जैसा बनाया। फिर उसमें खाना लगाकर पति के लिए ले गई, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, तरबूज काटकर छिलके को 2-4 बार प्लेट की जगह इस्तेमाल करना, इससे बर्तन धोने वाले साबुन की बचत होगी। उसके बाद काटकर सब्जी बना देना, बचत ही बचत। एक दिन पत्नी करेला काट रही थी, तभी कंजूस वहाँ टपक पड़ा। हो, करेले की बीज क्यों निकाल रही हो? तुम इन्हें फेंकने वाली हो ना? खबरदार, पैन में डालकर इन्हें फ्राई करो, चने मूंगफली वाली टेस्टी आएगी। पहले सिर्फ आस पड़ोस वाली इनकी कंजूसी के बारे में जानते थे, पर अब वीडियो बनाकर पूरी दुनिया जानने लगी है। हाय, मैं क्या करूं? उसने कद्दू के छिलके, गोभी की डंडियां और ऐसे ही सारे फेंकने वाली चीजों से सब्जी बना दी। सब्जी देख पति कुछ बोलता, इससे पहले पत्नी बोली, अगर आपने ये सब्जी खा लिया तो मैं क्या, पूरी दुनिया आपको सबसे बड़ा कंजूस मान लेगा। कमेंट में बताओ, क्या पति अपनी कंजूसी साबित कर पाएगा? टिल्लू, मेरी क्रिसमस, ये घड़ी देख, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। वाओ! टिल्लू, मेरा गिफ्ट कहाँ है? पापा, मेरे दोस्त के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना है, पैसे चाहिए। पैसे 25 तारीख को दूंगा, उसी दिन क्रिसमस है, गिफ्ट दे देना। अरे उस दिन तो स्कूल बंद रहेगा, टिम्मी को गिफ्ट कैसे दूंगा? No. दीदी, मेरी क्रिसमस, ये गिफ्ट आपके लिए, आप वर्ल्ड बेस्ट दीदी हो। ओ टिल्लू, पर मैं तो तेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई। अच्छा, फिर ये टेडी दे दो। ये? हाँ दीदी। लड़कियों वाले टेडी से क्या करेगा, पागल। खोल कर देखती हूँ इसके अंदर क्या है। टिल्लू कुत्ते! एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे चॉकलेट्स प्लेट में डालकर ले आई। टिल्लू, कहाँ है बेटे? ये देख, तेरी सारी फेवरेट चॉकलेट्स। 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया, क्या हुआ है तुझे? टिल्लू, चला जा यहाँ से, चला जा। मना किया था मैंने इसको, लड़की के चक्कर में मत पड़ना। क्यों तूने मेरा प्यार ठुकराया टिम्मी, क्यों? हे ऊपर वाले, मेरे बेटे को शक्ति दे। बहुत हुआ लोना धोना। टिम्मी, तू मेरी थैयाला नहीं बनी, लेकिन मैं तो कबीर सिंह बन सकता हूँ ना। टिल्लू, 2 दिन से कहा था तू स्कूल क्यों नहीं आया? तुझे मतलब मैं आऊँ जाऊँ कुछ भी करूँ, तू होती को नहीं पूछने वाली। एक औरत रोज चावल भिगो के रख देती, जिसे देख पति सोचता, शायद ये कुछ मजेदार बनाएगी, लेकिन खाने में उसे वही रोटी और सादा चावल मिलती। एक दिन पति ने गुस्से में पूछा, रोज रोज चावल भिगो के करती क्या हो? अकेली कुछ बनाकर खा तो नहीं लेती? पत्नी बोली, अरे बाबा, चावल के पानी से अपना मुंह धोती हूँ, होली में मुझे पड़ोसन से अच्छा दिखना है। पति बोला, इसके लिए इतनी मेहनत, इससे अच्छा तुम purple.com से डर्मडॉक के 2% कोजिक एसिड ग्लो फ्यूजन नाइट क्रीम से इजीली कर सकती हो। सबसे अच्छी बात, कोजिक एसिड राइस से बनाया गया है, जो आपकी स्किन को ब्राइटन और लाइटन करता है। रोज रात फेस क्लीन करके इसे अप्लाई करना है। ये डार्क सर्कल्स, डैमेज स्किन और हर तरह की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है। 15 दिन यूज करने के बाद आपको इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेगी और आप क्लियर ग्लास स्किन पाओगे। ये मैजिकल ओवरनाइट क्रीम सुपर अफोर्डेबल डिस्काउंट में मिल रहा है। प्रोडक्ट टैग है, जल्दी से जाकर डिस्काउंट का फायदा उठाओ। एक बार एक लड़की बहुत अमीर थी, उसे बस पुरानी प्राचीन चीजों का शौक था। एक दिन उसने एक रहस्यमय आदमी से एक पुरानी आईना खरीद कर ले आई। जब लड़की ने उस पर अपना चेहरा देखा, तो आईने में वो बहुत उदास नजर आ रही थी।
ये देख वो चौंक गई। उसने मुस्कुराने और मजाकिया चेहरा बनाने की कोशिश की, पर आईने में उसकी शक्ल दुखी ही नजर आ रही थी। गुस्से में वो आईने को रखकर घर से चली गई। बाहर निकलते ही उसने एक आदमी को देखा जिसका रो रो कर बुरा हाल था। लड़की ने उससे रोने की कारण पूछा। आदमी ने कहा, मेरी माँ बहुत बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। लड़की ने उसे अपने हीरे की अंगूठी निकालकर देते हुए बोली, इसे बेचकर तुम अपने माँ का इलाज करवा लेना। आदमी मुस्कुराते हुए उसका शुक्रिया अदा करने लगा। ये देख लड़की को अजीब सी खुशी महसूस होने लगी। जब वो घर लौटी उसका चेहरा आईने में चमकने लगा। वो उस आईने की रहस्य समझ गई। एक बार एक औरत के पति को सिर्फ आलू के पराठे खाना पसंद था। पत्नी अगर उसके लिए कुछ और बनाती तो वो उसमें कुछ न कुछ नुक्स निकाल देता। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए समोसा बनाया, जिसे खाते ही पति बोला, अंदर की आलू तो अच्छी है, लेकिन इसे समोसा कहना, समोसे और लालू दोनों की बदनामी होगी। पत्नी को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने पति से बदला लेने की ठान ली। अगले दिन पत्नी ने कच्चे आलू काटकर पराठे में डाल दिया। पराठा खाते ही पति बोला, इसमें तो आलू कच्चे रह गए। पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था आलू के पराठे बना देना, लेकिन ये थोड़ी कहा पके हुए आलू से या कच्चे आलू से। शाम को उसने पराठे में सड़े हुए आलू डाल दिया। पहले बाइट में पति थू थू करके बोला, आज तो मैंने पके हुए आलू के पराठे कहा था, ये क्या बना दिया तुमने। पत्नी बोली, जी हाँ, आपने कहा था, लेकिन ये थोड़ी कहा अच्छे और फ्रेश आलू के पराठे बनाना। कमेंट में बताओ पत्नी ने सही किया कि नहीं। एक बार एक लड़की एक अमीर आदमी के घर काम करती थी। आदमी रोज नाश्ते में ताजे ताजे फल खाता। एक सुबह लड़की सोच में पड़ गई, आखिर आज मालिक के लिए कौन सा फल ले जाऊं। वो नारियल, अंगूर और सेब में कंफ्यूज थी। कुछ देर सोचने के बाद वो सिर्फ अंगूर ले गई। वहाँ आदमी फोन पर किसी से गुस्से से बात कर रहे थे। फोन रखने के बाद आदमी गहरी सोच में डूब गए। वो अंगूर लड़की के सर पर निशाना लगाकर फेंकने लगे। जब भी अंगूर लड़की के सर या शरीर पर लगती, वो कहती, ऊपर वाला बहुत दयालु है। कुछ देर बाद आदमी को एहसास हुआ। उन्होंने हैरानी से पूछा, जब भी मैं तुम्हें अंगूर फेंक के मार रहा हूँ, मुझे रोकने के बजाय ऊपर वाले बहुत दयालु है, ये क्यों बोल रही हो। फिर लड़की बोली, मालिक, आज फल में नारियल और सेब भी थे। अगर मैं अंगूर की जगह नारियल या सेब लेकर आती तो अभी मेरा क्या हाल होता। इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया कर रही हूँ। खाली बोतल मिल गई, पानी भी बन गया। अब इसमें तेल छाला छेद कर दूंगा। बन गया मेरा हथियार। अरे घर के अंदर बारिश, छत टपक रहा है क्या। पापा थोले, मजा आएगा। पानी कहाँ से आया? छिपकली ने मुंह तूत तो नहीं दिया। पापा चिपकली नहीं, टिल्लू। पकड़ इसको। दीदी प्लीज तोल दो प्लीज। No, 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 no. नहीं पापा नहीं, गलती की है, भुगतना तो पड़ेगा। ये ले। एक दिन मालिक और नौकरानी लगभग अपनी ट्रेन मिस करने वाले थे। मालिक, दौड़ते दौड़ते सांस फूल गई है। अगर ट्रेन छूट जाती तो हम क्या करते। तो ये पूछने के लिए तुम जिंदा नहीं रहती। सुबह से कह रहा हूँ जल्दी जल्दी काम खत्म करो, लेकिन तू कभी नहीं सुधरेगी। छोड़िए मालिक, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सही से बैठ गए ना। क्या ढूंढ रही हो? मालिक, दौड़ते दौड़ते पूरा गला सूख गया है, पानी की बोतल ढूंढ रही हूँ। आपने देखा? हाँ देखा ना, जब तुम ट्रेन की तरफ दौड़ रही थी तभी बोतल नीचे गिर गया। अब क्या करूँ, बहुत प्यास लगी है। मालिक, एक बोतल पानी खरीद दीजिए। क्यों ना साथ में समोसे, चटनी और कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा दूं? हाँ मालिक, हाँ। सुनते ही मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, तो बस उसी को पी लो। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने आम काटकर पीसेस को चीनी के साथ मिला के डलगोना कैंडी बनाया। मम्मी, मैंगो डालडोना कैंडी बना की नहीं? बना तो रही हो, न जाने स्क्विड गेम के चक्कर में तुम मुझसे क्या क्या करवाएगा टिल्लू। मैंगो डालडोना कैंडी तो बहुत टेस्टी है। कल मम्मी से एप्पल डालडोना कैंडी बनवाऊंगा, उसका ठेपला करूंगा। मम्मी उठो जल्दी, मुझे एप्पल डालडोना कैंडी बना कर दो। तुझे स्क्विड गेम डलगोना ये सब बहुत पसंद है ना। चल आज मैं तेरे साथ मम्मी वाली स्क्विड गेम खेलूंगी। ले, इसे अलग करके दिखा, वरना आज तेरी खैर नहीं।
सुबह नौकरानी ने 3 पैनकेक बनाया और एक एक 2 हिस्सों में बांटा। फिर तीसरे को बीच से काटकर दोनों में आधा आधा वो 2 कप चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अब बदल गए हैं। वो बराबर बांटकर खाने में यकीन करने लगे हैं। एक दिन नौकरानी ने मालिक के कहने पर मिर्च के 2 पराठे बनाया। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने उसे भी खाने को एक पराठा दिया। वो डरती हुई बोली, मालिक मुझे मिर्च का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद, आप ही खा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? नहीं जानती क्या मुझे बांटकर खाना कितना अच्छा लगता है? ऐसी फीलिंग आती है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अगर नहीं खाओगी तो ठूस कर खिलाऊंगा। मालिक इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन मालिक 2 घंटे तक नाश्ते का इंतजार करते रहे। फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। नाश्ता कहाँ है? बनाना भूल गई क्या? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक आपको हर चीज बराबर बांटना पसंद है ना, इसीलिए आज मेरा उपवास है, तो मैंने सोचा हम दोनों बराबर भूखे रहेंगे। क्या पता हम दीदी ये क्या है? मेरा बचपन का फोन टिल्लू है ये कैसा फोन है? ये बारबी फोन है टिल्लू, और इसमें गाना भी बजता है, ये सुन। और यही फोन खरीदने के लिए पता नहीं तूने रो रो कर कितनी दफा मुझसे पैसे मांगे। दीदी इस फोन से हम बात कर सकते हैं क्या? हाँ मैं बचपन में करती थी, नानी मौसी दादी सबको फोन। इसका मतलब मैं टिम्मी से बात कर सकता हूँ। इधर दो दीदी, अब मैं खेलूंगा इसके साथ। टिम्मी को कॉल करता हूँ। 9854 हेलो टिम्मी। दीदी की तरह उनकी फोन भी पागल है। एक बार एक औरत की शादी को 10 साल हो गए थे। पति उससे बहुत खुश था, सिवाय एक बात की। पत्नी हर सुबह ब्रेड के बीच सॉफ्ट हिस्से को काटकर अलग करती और साइड के हिस्से को पति को देती। कितनी मतलबी है, खुद नरम फ्लफी हिस्सा खा लेती और मुझे ये साइड की जली हुई टुकड़े देती है। एक दिन सुबह पति सोचने लगा, बस बहुत हुआ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे ही पत्नी ब्रेड लेकर आई, वो चिल्लाने लगा, कमीनी 10 साल से मुझे ये काली जली हुई हिस्सा खिला रही हो और खुद नरम हिस्सा ठूस लेती हो, शर्म नहीं आती? ये सुन पत्नी चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रहे हो आप? बचपन में पापा मुझे ये क्रिस्पी हिस्सा देते थे जब भी मैं गुड बिहेव करती थी। ब्रेड का ये हिस्सा मेरा फेवरेट है, इसीलिए मैं आपको बेस्ट पार्ट देती हूँ, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एक बार एक नौकरानी ने रोटी में चीनी डालकर रोल बनाया। उसके बाद सब्जी में नमक की जगह चीनी डाला। फिर सब कुछ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक को हर चीज में चीनी खाना होता है। एक सुबह नौकरानी ने मालिक के लिए आम के पीसेस काटे। इनके ऊपर चीनी छिड़क दूं। आम तो वैसे भी मीठी होती है, चीनी का क्या काम, ऐसे ले जाती हूँ। सनकी को देते ही वो आम को कुछ देर तक घूरता रहा, फिर चिल्लाया, क्या तुम्हें हर बार चीनी डालने को कहना पड़ेगा? अगर काम ठीक से नहीं कर सकती तो वो रहा दरवाजा। गुस्से के मारे नौकरानी पागल हो गई। चीनी चीनी, अभी इन्हें चीनी का स्वाद चखाती हूँ। उसने ढेर सारा मिर्च काटकर सब्जी में डाल दिया। पहले बाइट में ही सन के अंदर से हिल गया। कमीनी, तूने सब्जी में मिर्च क्यों डाला? सिर्फ चीनी डालना था ना। नौकरानी हंसते हुए, मालिक सब्जी में तो मिर्च डाली ही जाती है, लेकिन आपके कहने पर मैंने चीनी भी डाला था। शायद तीखी और मीठी के बीच लड़ाई हुई होगी, जिसमें चीनी हार गया। इसमें मैं क्या करूँ? कमेंट में बताओ, क्या सन की आप चीनी चीनी करेगा?